हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फिर से एक नए टेस्ट पेपर में सभी का स्वागत है। इस टेस्ट पेपर का प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में कर लेंगे ताकि सभी प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जमुना, पद्मा, यमुना या कृष्णा। तो पहला का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, पद्मा। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ऑप्शन ए में आया है जमुना। तो जमुना जो है, तो इसके लिए याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन सी में है यमुना, तो याद रखेंगे कि यमुना का जो उद्गम होता है वो यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। और ऑप्शन डी में है कृष्णा नदी, तो याद रखेंगे कि कृष्णा नदी पर जो है वो नागा अर्जुन सागर बांध बनाया गया है और इसका उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी घाट से होता है। और याद रख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन बी जो आंसर था पद्मा, तो ये गंगा नदी को कहा जाता है बांग्लादेश में। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो इन सभी प्रश्न को याद रखेंगे इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है जीरादेई, सिवान, चंपारण या पोरबंदर। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए आया है जीरादेई, तो याद रखेंगे कि जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है और ये जो जीरादेई पड़ता है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। इन प्रश्न को भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी में दिया है चंपारण, तो इससे याद रख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था वो 1917 ईस्वी में किया गया था और चंपारण आने के लिए गांधी जी को जो निमंत्रण दिया था वो था राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 1। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि अनुच्छेद 2 है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्य को स्थापित करना या प्रवेश करना नए क्षेत्र को, तो ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 3, तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 3 के तहत इसमें क्या किया जाता है कि दो राज्य या दो से अधिक राज्यों की सीमा, नाम, इन सभी चीजों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन है चेन्नई, मंगलौर, तंजौर या रांची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चेन्नई। और यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है मंगलौर। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, याद रखेंगे कि मंगलौर की संधि हुआ था। मंगलौर संधि जो है इसके तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था और यह संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन सी में है तंजौर, तो याद रखेंगे कि यह तमिलनाडु में स्थित है और तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी में है रांची, तो याद रखेंगे कि रांची जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, किस देश की मुद्रा को टका कहते हैं। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश,
पाकिस्तान या इंडोनेशिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पोमोलॉजी, पीसीकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो फल का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में पीसीकल्चर है, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर ये हो जाता है मत्स्य पालन, पीसीकल्चर। उसके बाद है यहाँ पर एपीकल्चर, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है, एपीकल्चर। और फलों की खेती जो होता है वो हार्टिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है रावी, चेनाब, सतलज या सिंधु। तो 7 का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है रामायण, अथर्ववेद, पुराण या महाभारत। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 9 है, अड्यार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु, जहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था, अड्यार। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे कि राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष या सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 12 है, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, लेंस बताना है, हजामती दर्पण। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी गोलीय दर्पण। तो 12 का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उड़ीसा। और याद रखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राज खारवेल से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या ब्राह्मण धर्म। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, और उसके बाद ऑप्शन है लखनऊ या फिर बनारस। बताएंगे ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है? तो इसका प्रश्न याद रखेंगे ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया है? ऑप्शन है 1980, 1985, 1996 या 2005। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1996 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोकक झरना कहां पर स्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, बेलगांव, औरंगाबाद या कटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेलगांव। अब बेलगांव आया है तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है SO2 तथा NO2, CO, CO2 या NO2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, SO2 तथा NO2। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1975,
1980, 1982 या 1995? बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है 1982। क्वेश्चन 20 है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पर्ल एस बक, जे एल मेहता, बी एस नायपाल या चंद्रशेखर राव। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, पर्ल एस बक। क्वेश्चन 21 है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन है भवभूति, टोडरमल, बीरबल या अश्वघोष। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, टोडरमल। याद रखेंगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 22, बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दिया गया है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है तांबा का, चांदी का, अभ्रक का या लोहे का। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, लोहे का। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, बैबल योजना, क्रिप्स योजना या माउंटबेटन योजना। तो 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, कैबिनेट मिशन। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था वो 1946 ईस्वी में, बैबल योजना जो आया था वो 1945 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, और याद रखेंगे कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 25 है, डेसिबल किसकी माप की इकाई है? ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि, विद्युत तरंग या विद्युत धारा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, ध्वनि। क्वेश्चन 26 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे, श्रीगुप्त। अब यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। क्वेश्चन 27 है, सिनेबार किसका अयस्क है? ऑप्शन है सोना का, चांदी का, लोहे का या पारा का। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, तानसेन का असली नाम क्या था? ऑप्शन है खुर्रम, प्रहलाद, योगराज या रामतनु पांडे। तो 28 का ऑप्शन डी सही होगा, रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? ऑप्शन है 1910, 1912, 1915 या 1920। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1912। क्वेश्चन 30 है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है भवभूति, शिवखेड़ा, अरुण शौरी, सलमान रुश्दी। तो 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, अरुण शौरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, गोलकुंडा या बीजापुर। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मैसूर। और याद रखेंगे कि शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। क्वेश्चन 32 है, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? ऑप्शन है राजराज प्रथम, खारवेल, सिकंदर या बिंबिसार। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, खारवेल। क्वेश्चन 33 है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, शाहजहां। क्वेश्चन 34 है, एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महावीर जैन, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह या गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया। याद रखेंगे 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी,
गौतम बुद्ध सही होगा। क्वेश्चन 35 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन 36 है, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन गैस या नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर 37 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही होगा, एसिटिलीन गैस। 38 नंबर प्रश्न है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, फुटबॉल। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, गोल्फ। क्वेश्चन 39 है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है मिहिर सेन, मिल्खा सिंह, एम सिंधु या अरविंद नायर। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? ऑप्शन है 24 जनवरी 1949, 5 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो 41 का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 42 है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश या अमेरिका। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन 44 है, जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद कानपुर, कोचीन एर्नाकुलम या लखनऊ वाराणसी। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, हैदराबाद सिकंदराबाद। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यदि जीके जीएस के क्वेश्चन को स्पीडली याद करना चाहते हैं तो इन टेस्ट पेपर को आप लगातार देखें, आपको हर एक वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराया जाता है।